क्या किया जाए, विधि के आगे किसकी चली। जिस चक्रवर्ती दशरथ जी की तूती तीनों लोकों में बोलती है, जिस सृष्टि के आधार स्वयं राम है, जिस जनक की ख्याति का डंका तीनों लोकों में गूंजता है, ऐसे विभूतियों के पुत्र और पुत्र वधू आज कुश की चटाई पर इस जमीन पर सोए हुए हैं। लक्ष्मण जी समझाते हैं, भैया इसमें हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का प्रतिफल प्राप्त करते हैं। क्योंकि नहीं कोई सुख दुख करदाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संवाद में रात गुजर गई, सुबह हुआ। गुहराज निषाद लेकर के पहुंचे कहां, राम लक्ष्मण और सीता जी को, सुमंत्र जी को गंगा जी के किनारे। गंगा जी में भगवान राम के एक अनन्य भक्त हैं, जिनको भगवान राम से मिलने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके बिना राम कथा ही अधूरी है। बोलिए केवट भैया की जय हो। कहते हैं ना कि भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। विनय पत्रिका में तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रेम सहित जलपत्र पुष्प फल जो देवे सो पाऊं। प्रेम सहित जलपत्र पुष्प फल जो देवे सो पाऊं, और भक्त कहे सोई करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं, मैं नित्य भगतन हाथ बिकाऊं। मैं तो नित्य भक्तों के हाथ बिकने को तैयार हूं, पर कोई खरीदार तो हो। कोई खरीदार तो हो, बेमोल बिकने को तैयार हूं, पर खरीदने वाला तो हो। कौन खरीदेगा? केवट जी मिले, पर नाव लेके गंगा जी में खड़े थे। गुहराज निषाद ने आवाज लगाया, अरे ओ केवटिया, देख तो को आवा है हो। अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के बड़े पुत्र राम आए हैं। एक लकार दो लकार चिल्लाया, देख तो को आवा है। ये भैया राम, छोटे भैया लक्ष्मण और ये सीता रानी आए हैं, इनको गंगा पार पहुंचाना है। अब गंगा जी के किनारे राघव जी ने सुमंत्र जी से अनुमति लिया, काका अब आप अयोध्या लौट जाओ, क्योंकि पिताजी सबसे ज्यादा आप पर ही भरोसा करते हैं, और आप भी इन परिस्थितियों में पिताजी को अयोध्या को छोड़ करके हमको वन में पहुंचाने चले आए, तो वनवास काका हमको हुआ है। अब आगे रथ की कोई जरूरत है नहीं, सो आप रथ लेके जाओ। सुमंत्र जी कहा कुछ नहीं पा रहे हैं, पर दशरथ जी के वचनों का आसरा लेकर के कहा, राम आपके पिताजी ने कहा था कि वन में घुमा के लेके चले। यार क्या बात करते हो काका,
मैं कैसा पुत्र हूँ जो पिता की आज्ञा के विपरीत जाकर के वापस अपने सुख और वैभव के लिए वापस लौट जाऊंगा। जंगल की विभीषिका और कठिनाइयों को देख करके लोग क्या कहेंगे हमारे पिता को। पुत्र तो वो होता है जो पिता के वचन के लिए खुद को मिटा दे। सुमंत्र जी ने कहा, राघव अगर तू नहीं जा सकते तो पुत्र वधु को ही भेज दो, शायद वो चली जाए तो अयोध्या वासियों और दशरथ जी के जीने की उम्मीद बची रहे। सीता जी ने हाथ जोड़ के कहा, काका कि है अवधपुरी सी, है स्वर्गपुरी सी अवधपुरी, फिर भी नहीं ललचा सकती है। हंसिनी मान सर को छड़कर अन्यत्र नहीं रह सकती है। अपने ऐश्वर्य से अयोध्या स्वर्ग को भी ललचाती है काका स्त्री, पर हंसिनी मान सरोवर में ही रहती है और मैं अपने प्रभु के हृदय में विचरण करने वाली हंसिनी, मैं प्रभु से दूर नहीं रह सकती। अंत में तमाम यत्नों के बाद भी जब प्रभु राम मां सीता वापस जाने की बात नहीं स्वीकारते हैं तो सुमंत्र जी को राघव जी कहते हैं, काका अब आप वापस लौटिए, क्योंकि वापस नहीं लौटेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। हमारा चित्त बार बार पिताजी और अयोध्या के विषय में सोच करके घबरा रहा है। सुमंत्र जी मुड़ते तो हैं पर राम के विरह में कातर होकर के मूर्छित हो जाते हैं। तब राघव जी दौड़ के गंगा जी से गंगा माता अंजलि में जल उठाते हैं और सुमंत्र जी के मुंह पर चीटा मारते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों बाहें पकड़ के मानो सुमंत्र जी के शरीर में दुनिया वापस जाने का बल न बचा हो, बाहें पकड़ के ले जाके रथ पे बैठाते हैं। हाथों में इतना बल न बचा हो, घोड़ों की लगाम पकड़े, रथ का लगाम घोड़े का लगाम लक्ष्मण भैया पकड़ के सुमंत्र जी के हाथों में सौंपते हैं। अब रथ घोड़े का लगाम तो आ गया पर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। सुमंत्र जी बार बार घोड़े की लगाम खींचते हैं, जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ता तो कोड़े मारते हैं खींच के। बाबा लिखते हैं कि रथ हाके हाय राम तन हेर हेर ही नाही, देख निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछता। घोड़े बार बार मुड़ के राघव की तरफ ही देखते हैं, मानो कह रहे हो, ए सुमंत्र जी आप कोड़े बरसा के चाहे हमारे शरीर से चमड़े को ही क्यों ना अलग कर दो, पर हमें उस अयोध्या में नहीं आना जिस अयोध्या ने हमारे राम को छोड़ा। हमें तो अपनी राम के साथ वन में ही जाना है काका, चाहे तुम कोड़े बरसा के हमारे शरीर से चमड़े को क्यों ना अलग कर दो। बाबा लिखते हैं कि जासु वियोग बिकल पशु से, जासु वियोग बिकल पशु से। जिस राघव के वियोग में पशु पक्षियों की स्थिति हो, सोचिए उसकी प्रजा उसके माता पिता कैसे जिंदा रहते हैं। जासु वियोग बिकल पशु से, जासु वियोग बिकल पशु से। प्रजा मातु बिनु जीवहि कैसे, प्रजा मातु बिनु जीवहि कैसे। पर बस राम सुमंत्र पठाए, पर बस राम सुमंत्र पठाए। सुर सरी तीर आप तब आए, सुर सरी